बॉलीवुड फिल्म एक्टर राजकुमार की जब भी कोई फिल्म फ्लॉप होती थी तो वो अपनी फीस बढ़ा देते थे। मैनेजर द्वारा ऐसा किए जाने की वजह पूछी गई तो राजकुमार ने बताया कि मार्केट में लोगों को लगना चाहिए कि फिल्म फ्लॉप हुई है, मैं नहीं, इसलिए हमेशा फीस बढ़ती रहनी चाहिए। जी हाँ, आज हम एक्टर्स की फीस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन हम कितना भी रिसर्च करने के बाद आपको जानकारी दें, लेकिन एक एक्टर ने किसी फिल्म के लिए कितनी फीस ली है, ये एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच की बात ही रहती है। राजकुमार वाली स्टोरी सुनाने का मतलब ये भी था कि मार्केट में एक एक्टर की फीस कितनी चल रही है और रियल में वो कितना चार्ज करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। कई बार एक एक्टर दोस्ती यारी में भी कम पैसों में काम कर लेता है, या कई बार बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा उसे कम पैसों में काम करने पर मजबूर कर देती है, या कई बार बेहतरीन कंटेंट वाली फिल्म का हिस्सा होने के लिए एक्टर फीस की परवाह किए बिना उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। आज हमें सुनने में आता है कि अक्षय कुमार 100 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन क्या सच में? क्या बार्गेनिंग नहीं होती होगी? क्या पैंडेमिक के कारण फिल्म लटक जाने से एक्टर्स फीस में कटौती नहीं करते? यहाँ सब कुछ होता है, इसलिए किसी एक्टर की फीस का सही आकलन कभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक लमसम अमाउंट जो एक्टर अपनी फिल्मों के लिए चार्ज करते हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आजकल एक नई बहस शुरू हो गई है कि फिल्मों के ना चलने का एक बड़ा कारण है एक्टर्स की ज्यादा फीस। कहा जाने लगा है कि एक्टर्स के फीस की वजह से फिल्म का बजट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण फिल्म को अपनी लागत निकालनी भी भारी पड़ जाती है। ये तो चर्चा का विषय है कि क्या एक्टिंग के लिए इतना ज्यादा पैसा देना जायज है या नहीं, क्योंकि हमारे देश में एक्टर्स और क्रिकेटर्स को सर आंखों पर रखा जाता है। बट क्या इतनी ज्यादा फीस वो डिजर्व करते हैं? क्या एक्टर्स को ज्यादा पैसा मिलना भी फिल्में न चलने का एक कारण है? क्योंकि जिस एक्टर को एक फिल्म के लिए 50 करोड़ मिल जाए, जो एक्चुअली 10 करोड़ डिजर्व करता है, वो ये सोच के रिलैक्स हो जाता है कि अगली 5 फिल्मों का पैसा उसे मिल चुका है, अब एक आध फिल्म ना भी चले तो फाइनेंशियली उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आज ए ग्रेड के एक्टर्स की फीस बॉलीवुड में 50 करोड़ से नीचे नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पठान फिल्म के लिए शाहरुख खान ने 100 करोड़ चार्ज किए हैं। हालांकि कुछ एक इंटरव्यूज में वो खुद बताते हैं कि मैं फिल्मों के लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं करता, मेरा शेयर रहता है। मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता, और आजकल तो जैसे लोग समझते हैं मेरी एक्टिंग, वैसे कोई पैसे नहीं देता मुझे एक्टिंग के। बट जेन्युइनली मैं नहीं लेता हूँ। कहता फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना, वरना मत देना। और ये सच बता रहा हूँ, मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की बात करें तो 50 के दशक में दिलीप कुमार वो पहले एक्टर थे जो तब 6 डिजिट में फीस लेते थे। उस वक्त 1 लाख रुपया भी बड़ी फीस मानी जाती थी। 1944 की ज्वार भाटा उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें खास नोटिस नहीं किया गया, बट 1947 की जुगनू ने उन्हें स्टार बना दिया और वहां से उनकी फीस 1 लाख रुपए हो गई। 50-60s में एक्टर्स की फीस का एक स्लैब बना हुआ था। फर्स्ट ईयर में दिलीप कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार और महमूद जैसे एक्टर्स आते थे जो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज किया करते थे। इस फर्स्ट ईयर में भी दिलीप कुमार सबसे ज्यादा फीस लेते थे जो 60,000 से 1 लाख के बीच होती थी। फिर देवानंद जो 50,000 के करीब चार्ज करते थे। राजेंद्र कुमार, महमूद और मनोज कुमार भी इसी के आसपास पैसे लिया करते थे। महमूद हालांकि कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, बट उनकी फीस ए ग्रेड के एक्टर्स के बराबर थी। एक फिल्म में लीड हीरो जॉय मुखर्जी को 2 लाख रुपए मिले थे, जबकि उसी फिल्म में महमूद को 10 लाख रुपए दिए गए थे। इसके बाद सेकंड टियर में एक्टर्स आते थे शम्मी कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार और किशोर कुमार। इनमें शम्मी कपूर 25,000 से 35,000 तक चार्ज करते थे, वहीं सुनील दत्त 30 से 50,000 के बीच, राजकुमार 25,000 से 40,000 और किशोर कुमार 25,000 से 35,000 के बीच चार्ज करते थे। ये 50 से 60 के दशक के बीच की बात है। आगे समय के साथ सबकी फीस में बढ़ोतरी होती चली गई। थर्ड टियर में शशि कपूर, जॉय मुखर्जी और विश्वजीत जैसे एक्टर्स आते थे जो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच फीस चार्ज करते थे। बाकी के कैरेक्टर आर्टिस्ट की बात करें तो प्रेमनाथ 8,000 से 15,000, प्राण साहब 10,000 से 15,000, बलराज साहनी 20,000, राजेश खन्ना शुरुआती दौर में 35,000 चार्ज करते थे और ओम प्रकाश 5,000 रुपए। फिल्म का बजट फिल्म के स्क्रिप्ट, बैनर, दोस्ती आदि से इस फीस में ऊपर नीचे जरूर होता था। वहीं अगर हम 90s के समय में एक्टर्स की फीस की बात करें तो अमिताभ बच्चन को जहां 1969 में अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए 5,000 रुपए मिले थे, वहीं 90s में रिलीज खुदा गवाह के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए चार्ज किए थे।
अजय देवगन की बात करें तो 90s में वो एक एक्शन हीरो के तौर पर तो फेमस थे, लेकिन एक संजीदा हीरो बनने में अभी देरी थी। स्टिल वो उस दौर में 70 लाख चार्ज करते थे। हालांकि उनके करियर का ग्राफ कई बार ऊपर नीचे होता रहा, वो चीज उनकी फीस पर भी इफेक्ट करती थी। 90s में माधुरी दीक्षित का जलवा था और वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। खास तौर से हम आपके हैं कौन के बाद फीस के मामले में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और कोयला फिल्म के लिए 50 लाख चार्ज किए। 90s में सनी देओल भी महंगे स्टार्स माने जाते थे। घायल फिल्म के बाद उनकी डिमांड काफी थी। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके पैसे भी ज्यादा लगते हैं। राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन के लिए सनी देओल ने 50 लाख चार्ज किए थे। 90s में ही शाहरुख खान ने भी फिल्मों में कदम रखा। बाजीगर, डर, करण अर्जुन, डीडीएलजे, यस बॉस जैसी तमाम फिल्मों से वो सुपरस्टार बने। अगर उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म डीडीएलजे की बात करें तो उसके लिए उन्हें 30 लाख रुपए मिले थे, जबकि पहली फिल्म दीवाना के लिए उन्हें 11,000 साइनिंग अमाउंट के तौर पर मिले थे और पूरी फिल्म उन्होंने 1.5 लाख रुपए में की थी। खिलाड़ी फिल्म के बाद अक्षय कुमार सबसे ज्यादा डिमांडिंग हीरो बन गए थे। उनके खाते में 12 फिल्में एक साथ आई थी। इस वक्त ऑन एन एवरेज वो पर फिल्म के लिए 55 लाख चार्ज करते थे। उनकी मोहरा और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी। लेकिन अगर उनकी 1991 की पहली फिल्म सौगंध की बात करें तो उसके लिए उन्हें 51,000 दिए गए थे और अभी हाल ही में रिलीज सम्राट पृथ्वीराज के लिए उन्होंने करीब 60 करोड़ वसूले थे। 90s में एक्शन हीरो के तौर पर सुनील शेट्टी को भी काफी पसंद किया जाता था। जानी दुश्मन के लिए उन्हें 30 लाख रुपए मिले थे। 90s में नाना पाटेकर का भी जलवा था। खबर तो यह भी थी कि क्रांतिवीर फिल्म के लिए 1 करोड़ चार्ज करने वाले नाना पाटेकर पहले एक्टर थे। हालांकि वो हमेशा से अपनी इनकम का 90% दान कर देते थे। आमिर खान ने फिल्मी सफर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था, लेकिन पहली फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए उन्हें 11,000 रुपए मिले थे। हालांकि ये उनके घर की प्रोडक्शन फिल्म थी, तो कुछ भी पैसे दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता जब हीरो घर का ही हो तो। लास्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने 50 से 60 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। सलमान खान ने सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया फिल्म से पहले एक फिल्म की थी बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म में उन्होंने रेखा के ब्रदर इन लॉ की भूमिका निभाई थी। इस पहली फिल्म के लिए उन्हें 11,000 रुपए दिए गए थे। आज वो हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। बाकी ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ दिखता कुछ है, होता कुछ है। ऊपर कुछ दिखाया जाता है और अंदर कुछ और घटता है। यहाँ दोस्ती, यारी, रिलेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, एक्टर्स की प्राइस सचमुच ज्यादा है या आप ये समझते हैं एक्टर जितना चार्ज करता है उतना कमवाता भी है, तो वो इतने पैसे डिजर्व करता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए